कॉमेडी की बात हो तो एक स्टार जिनका नाम सबसे पहले जुबान पर आता है वो है गोविंदा एंड बॉय एम आई लकी टू हैव हिम विद मी ऑन द शो टुडे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। आपके लिए तो कॉमेडी इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड, तो ये थोड़ा बेटर वर्क करता है क्या बाकी जॉनर से? I never started doing comedy films as a. They used to. My films used to have comedy, but they were not a comedy film. I think बहुत साल से कॉमेडी चल रही है। बहुत समय से अक्षय कुमार कवर कर रहे हैं, बहुत समय से सभी एक्टर जो हैं, I should not be saying this, but the fact is that हर एक्टर जो है, अजय देवगन कर रहे हैं, आमिर कर रहे हैं, सलमान कर रहे हैं, सब कॉमेडी कर रहे हैं। बट एकदम से ज्यादा कॉमेडी रेफरेंसेस हो गई और उसमें सेक्सुअल रेफरेंसेस भी ज्यादा शुरू हो गई हैं। But there's nothing wrong about it. I think टेलीविजन में आप देखें तो कितना ज़्यादा हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा खुल के कह दे रहे हैं और क्योंकि वो मीडिया ही साइड है तो उसको कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहा है। जो 90s की फिल्म बनती थी जिनको कॉमेडी जॉनर माना जाता था और जो अब आ रही हैं, whether it's गोलमाल रिटर्न्स और बहुत सी फिल्में ऐसी हैं, तो ब्लैक कॉमेडीज। हाँ, तो उसमें डिफरेंस क्या है, जरा वो हमें थोड़ा इलैबोरेट करके मैं ये सोचता हूँ कि जो मैं कॉमेडी फिल्म्स कर रहा था उसमें सोशल एंजॉयमेंट होती थी, लोग फैमिली के साथ आते थे, एंजॉयमेंट के साथ साथ कुछ गीत ऐसे होते थे जो वो घरों में एंजॉय करते थे, बाहर कहीं उनका कोई खास मौका हो तो उस वक्त वो लोग एंजॉय करते थे। अब है उसमें ज़्यादा ब्लैक कॉमेडी हो रही है, कुछ थोड़ा सा लोग कॉमेडी करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ कह दे रहे हैं जो थोड़ा ज़्यादा है या उनको नहीं कहना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पर डबल मीनिंग तो तब भी होता था हल्का सा, और अब डबल मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप बोल रहे हैं वहाँ हिंट होती थी, अब डायरेक्ट हो रहा है कुछ। हाँ, कुछ ज़्यादा हो रहा है। सर कायले खटिया, मेरी पैंट भी सेक्सी, तो तब भी कंट्रोवर्सीज थी। और अब के टाइम पे जब आप आजकल के गाने देखते हैं, चाहे वो शीला की जवानी हो या मुन्नी बदनाम हो या कैरेक्टर ढीला हो, तो वहाँ पे आपको लगता नहीं कंट्रोवर्सीज तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए? मतलब अब तो जमाना ही अलग हो गया। आप देखें कि जिन लोगों के साथ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ें, बदतमीजियाँ करना, उनके साथ नहीं होती हैं। जिनके साथ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे न्यू कमर हो या वो बहुत ज़्यादा प्रेस से जुड़े हुए ना हो या उनका कोई अच्छा संबंध ना हो प्रेस से, तो फिर उनके साथ बहुत होता है और समटाइम्स उनकी नाम का कारण ही उनकी बदनामी हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो आमिर हो, चाहे अक्षय हो, चाहे सलमान हो, एवरीवन's getting into comedy, क्योंकि कहीं ना कहीं इट कनेक्ट्स विद द ऑडियंस। कर रहे हैं। हाँ, आपका इनमें से फेवरेट कौन है? मेरा सलमान है। विदाउट एनी थॉट? नहीं, मैं ऐसे ही हूँ, मुझे जो अच्छे लगते हैं वही अच्छे लगते हैं, जहाँ तक मेरी चॉइस है। और वो केमिस्ट्री भी बहुत सॉलिड दिखी थी जो आपने जो कमबैक फिल्म एज पार्टनर चूज की थी, एंड इट वाज कॉमेडी अगेन। It was not a comeback film. I felt maybe it's a media tag, but इसे यूज किया गया था ऐसे कि आपने एक कॉमेडी को चूज किया टू कम बैक एंड कनेक्ट विद द ऑडियंस। हाँ, but it was not a comeback kind of thing. पॉलिटिक्स के बाद में मुझे ऐसा लगा कि वो दुनिया जो है वो मैं उस दुनिया को बिलोंग नहीं करता, तो मैंने डेविड से कहा कि डेविड आई वांट टू स्टार्ट। डेविड डिसाइडेड टू गो टू सलमान एंड देयर फैमिली एंड देन सलमान स्टूड एंड देन वो उस तरह से पार्टनर बनी एंड इट डिड वेरी वेल। एंड पार्टनर की सीक्वल के कुछ अब तक तो नहीं है, अब तक तो कोई ऐसा इस तरह का उन्हें कैरेक्टर और उस तरह का रोल ही नहीं, उनको सब्जेक्ट ही नहीं मिला कि वो पार्टनर 2 बना सकते। और पार्टनर 2 बनने की उन्होंने कोई गुंजाइश भी नहीं उस फिल्म में थी। उनको पूरा सब्जेक्ट ही नया लेना पड़ेगा इन केस इफ दे वांट टू, अनलेस यू कैरी ऑन समथिंग कुछ नया उसमें फिर। हाँ, लेकिन तो डेविड को उस तरह से मिला नहीं, फिर तो डेविड खुद ढूंढ रहे हैं। नॉट डिस्टर्ब के बाद खुद डिस्टर्ब हो गए। सबको इंतजार तो रहेगा बिकॉज इट वाज क्वाइट अ हिट फिल्म। नहीं सुनने में आया था कि इसका आ रहा है एक सीक्वल, सो वी होप उनको कुछ ऐसा सब्जेक्ट मिल जाए और आप हमें फिर से दिख जाएं। बट अभी के लिए नॉटी एट 40 पीपल हियर, वी हैव मिस्टर नॉटी विद अस राइट हियर। नॉट सो नॉटी बट वॉच नॉटी एट 40। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन बिजनेस ऑफ बॉलीवुड। थैंक यू।